लड़कियां जा रही हैं, और हम तो सुन रहे हैं जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है, जहां से ये विवाद शुरू हुआ जिस इलाके से, कर्नाटक के, वहां पर भी यही था कि लड़की कॉलेज स्कूल में जा रही है, स्कूटी पे जा रही है, बुर्के में है, स्कूल के अंदर जाती है, लेडीज रूम में बुर्का बदलती है और क्लास में बैठ जाती है। अभी तक यही चल रहा था। अब ये इंसिस्ट करना कि हम हिजाब पहन के ही बैठेंगे, वहां से विवाद शुरू हुआ। और उसके पीछे की दूसरी जड़ जो अब सामने आ रही है कि पीएफआई नाम की संस्था का कोई स्टूडेंट विंग है, कैंपस सीएफआई करके, उन्होंने ये देखा कि इनमें कुछ लड़कियां एबीवीपी के एक प्रोटेस्ट में शामिल थीं, तो उनको लगा ये तो हमारी पॉलिटिक्स के खिलाफ है, तो ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी वाला मामला शुरू हुआ। उन लड़कियों को अप्रोच किया गया, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, और उनको कहा गया कि नहीं, आप एबीवीपी जैसी संस्थाओं के साथ न जुड़ें, क्योंकि ये दूसरी तरफ की संस्था है। तो अब वो इनके साथ, इनके इन्फ्लुएंस में आई, और फिर वो हिजाब पहन के वो एक आइडेंटिटी को असर्ट करने की बात सामने आई। तो इसमें धर्म कहाँ, चॉइस कहाँ, पॉलिटिक्स आ गई ना सब अब कुछ। मैं आपको इसी पे ही कहता हूँ कि पीएफआई बुनियादी तौर से केरला से शुरुआत हुई। जी, चुनाव तो नहीं लड़ते वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सपोर्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे मुझे माफ कीजिएगा, कुछ लोगों का मिजाज भी ये बन गया है कि अगर आप अटपटी बात करिए तो आपको मीडिया की अटेंशन मिल जाती है। लोगों के लीडर, बुनियादी तौर पे लीडर तो वो है ना जो लोगों का जिसके ऊपर भरोसा हो, जिसको लोग वोट देते हो। लेकिन यहाँ पर वो लोग भी एस्पायर कर रहे हैं जिनको लोगों का भरोसा नहीं है, लेकिन वो ये मैनेज कर लेते हैं कि वो किसी तरह छोटे स्क्रीन पे आ जाए। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, वो रिलीजन का नाम लेते हैं। एक नाम आपने सुना होगा, मौलाना रूम। मौलाना रूम न सिर्फ बहुत बड़े शायर हैं, उनकी जो मसनवी है उसको कहा गया है कि ये पहलवी जुबान यानी पर्शियन भाषा में, फारसी में, ये दरअसल में कुरान की तालीमात का, जो कुरान की शिक्षा है उसका निचोड़ है। और उस निचोड़ का निचोड़ क्या है, मतलब सब मानते हैं मौलाना रूमी को कि कुरान की जो शिक्षा है उसका निचोड़ है मौलाना रूम की शायरी। और मौलाना रूम की उस निचोड़ का निचोड़ क्या बताया उन्होंने, तू बराए वसल करदन आमदी, ने बराए फसल करदन आमदी। रिलीजन का मैसेज देने वाले के लिए कहा है कि तुम्हें भेजा गया है लोगों को नजदीक लाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए, उनको तोड़ने के लिए नहीं भेजा गया। हमारे यहाँ लगातार पिछले 100 वर्ष का इतिहास, बल्कि आप और उससे ज्यादा नजर डालिए, धर्म का सिर्फ एक ही इस्तेमाल किया जा रहा है, मुल्क को बांट दो। अब मुल्क बट गया, 2 टुकड़े हो गए, बांटने वाले उस मुल्क को 25 साल इकट्ठा नहीं रख पाए, वो बट गया। अब मुल्क बांटने की, अंग्रेज तो है नहीं हिंदुस्तान में कि मुल्क बांटा जा सके फिर से, तो अब समाज को बांटो। तो मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं किसी को के बारे में बुराई करूं, मैं सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप अपनी एम्बिशंस के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए रिलीजन का इस्तेमाल मत कीजिए। पॉलिटिक्स, मैं मानता हूं कि पॉलिटिक्स में बहुत कम लोग होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन रिलीजन तो सिर्फ जोड़ने के लिए है लोगों को। आप रिलीजन का आप पॉलिटिक्स, प्योर पॉलिटिक्स करिए और कहिए कि हमें तो इसके साथ दुश्मनी है, इसके साथ दोस्ती। मैं कहूंगा आप सही काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन करिए, आपकी यही मर्जी है। लेकिन जब आप इसमें रिलीजन का नाम लेके आते हैं तो ये भयंकर अपराध है।